to everyone. I am Madhuri Sharma, Assistant Professor of Biyani Group of Colleges. Students, I hope आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 15 that is coercion and section 16 that is undue influence. But before that, before starting with the today's topic, let me get back to you and वहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या-क्या कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं जिनको डील कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब हम सेक्शन 1 देखते हैं तो हम वहां पर देखेंगे प्रिलिमिनरी का जो पार्ट है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पर एक्सटेंड करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था। वी ऑल नो दैट इज फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 इट केम इनटू फोर्स एंड इट डजंट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट हम जानते हैं 370 और 35 के बाद यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स हुए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी दैट इज सेक्शन 2 व्हिच टेल्स यू अबाउट प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, वॉइड, वॉइडेबल, रेसिप्रोकल प्रॉमिस दैट इज द डेफिनेशन पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करी थी अबाउट द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल व्हिच कम्स अंडर सेक्शन 3 टू सेक्शन बोलिए 9, जिसमें हमने देखा था एक्सप्रेस प्रॉमिसेस क्या होते हैं, इम्प्लाइड क्या होते हैं। वी ऑल नो एक्सप्रेस प्रॉमिसेस वो होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को लिखकर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उससे करना चाहते हैं, जिस वे में भी उससे करना चाहते हैं तो वो हम लिखित में उसको देते हैं, दैट इज एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड दैट इज विच इज शोन बाय साइंस। कोई आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कोई आप साइंस कर रहे हैं, कोई जो कि ऑलरेडी इम्प्लाइड है दैट इज विच इज ऑलरेडी स्टेटेड, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा था कि एक्सेप्टेंस कब होती है, रिवोकेशन कब होती है। वी ऑल्सो गॉट द रूल दैट इज न्यू एलसीडी इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स तब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जैसे लैप्स ऑफ टाइम होता है, डेथ होता है, इंसेनिटी होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, सब्सिक्वेंट होती है, वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक भी कर सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच इज प्रोवाइडेड टू यू एज वेल। स्टूडेंट्स, फिर हमने बात करी थी सेक्शन 10 की, जिसमें हमने बोला था कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वी नो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल होते हैं आर कॉन्ट्रैक्ट। वी नो कि कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन H है वो बात करता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H है वो बात करता है एन एग्रीमेंट, लिसन केयरफुली, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, which is enforceable by law is a contract। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट है और वो एनफोर्सेबल है तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? जब वो फ्री कंसेंट होता है, जब उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जब वो किसी भी तरीके से इनवैलिडेटेड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस उसमें होते हैं जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के बाद ये कहते हैं कि पर्टिकुलर एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। Then students we move on to the next one that is consent। क्या होती है? कंसेंट वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर अपनी सहमति बनाए रखते हैं किसी भी चीज पे, और उसके लिए हमने एक लैटिन वर्ड दैट इज कंसेंसस एड इडम, मतलब two person agree upon the same thing in the same sense, it is called consensus ad idem। फिर स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कि कौन एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वी नो द पर्सन शुड बी मेजर दैट इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिकॉज हमने देखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर भी हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी एज होनी चाहिए दैट इज 18 ईयर्स। दैट इज द सिचुएशन वी आर एंटाइटल्ड टू वोट। तो वोट के अकॉर्डिंग अगर 18 ईयर्स है तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए भी एज कितनी चाहिए, 18 ईयर्स। उसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ। दैट इज अगर किसी पर्सन को किसी लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है
तो फिर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सिनेरियो जहां पर जो हमसे कंसेंट ऑब्टेन होती है वो बाय फोर्स से होती है। समझ रहे हैं आप द कंसेप्ट क्या है? यहां तक हमने देखा कि कंसेंट शुड बी फ्री। जब आपकी कंसेंट फ्री होगी तो इट विल मेक वन ऑफ द एलिमेंट फॉर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई कंसेंट देता है, आप या किसी से जबरदस्ती कंसेंट ऑब्टेन करते हैं, या कोई आपको दबा के बहला के फुसला के कंसेंट दिलवाता है या देता है, या आप देते हैं, दैट वुडंट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसी कंसेंट जो कि कोअर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से ऑब्टेन की जाती है, वो कंसेंट क्या होती है? वॉइडेबल होती है स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानते हैं, यहाँ पर वॉइडेबल हो जाती है कंसेंट। तो वो सिचुएशंस हम आज के वीडियो में डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब टू गुरु KPO Plus so that latest videos with the latest amendments and with the latest techniques are provided to you on the same time and in the same place wherever you all are now. So स्टूडेंट्स, जब हम सेक्शन 15 की बात करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा काम करती हूँ, देखिए सेंटेंस पढ़िए, सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि जो 5 सिचुएशंस हैं, कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है। अगर ऐसी 5 चीजें हैं तो अगर आपने कंसेंट दी है इन 5 चीजों को एक्सरसाइज होने के बाद, तो दैट कंसेंट इज वॉइडेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अपना ये माइंड में सेट करिए कि कोअर्जन आता है हमारे सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 15 बोलता है कोअर्जन के लिए, और उसकी लाइंस कुछ ऐसे होती है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया, आपने कोई ऐसा एक्ट सामने वाले पे कर दिया, या फिर थ्रेटन कर दिया, आपने उसको डरा दिया कि ऐसा एक्ट आप करने जा रहे हैं, तो सच एक्ट स्टूडेंट्स इज वॉइडेबल। मान लीजिए कोई भी एक्ट हम जानते हैं आईपीसी में वो एक्ट्स फॉरबिडन हैं, जैसे कि हमारा है मर्डर, हमारा कल्पेबल होमिसाइड है, हमारा रेप है, देन हमारे थेफ्ट है, हमारे ग्रीवियस हर्ट है। तो अगर कोई सा भी ऐसा काम आपने कर लिया जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, मतलब आप ऐसा काम नहीं कर सकते और आपने फिर भी ऐसा काम कर लिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी कंसेंट आप उस पर्सन से ऑब्टेन करेंगे, वो पर्सन आपको देगा उस डर के कारण, वो कंसेंट वैलिड नहीं होती है। The contract which is entered by practicing coercion is not valid, it is held as voidable. आपने सबसे पहले तो वो एक्ट कर लिया, दैट इज कमिटिंग। तो फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है स्टूडेंट्स कमिटिंग। आपने वो एक्ट क्या करा है? कमिट करा है, या आप उस पर्सन पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिससे आप कंसेंट को ऑब्टेन करेंगे, या फिर आप उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको धमकियां देते हैं कि अगर तूने ऐसा काम नहीं किया, अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया तो हम तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तरीके की कॉन्स्टेंटली धमकियां देना किसी भी पर्सन को, और जब उन धमकियों से वो पर्सन डर जाता है तो वो क्या करता है? उस डर के कारण, उस भय के कारण, उस फियर के कारण वो क्या करता है? उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करता है। तो ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है स्टूडेंट्स, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। एक पार्टी उसको कर सकती है, दूसरी पार्टी उसको नहीं कर सकती है, नहीं करेगी। उसका मन होगा तो करेगी, उसका मन होगा तो नहीं करेगी। नाउ द सेकेंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमें क्लियर हो गया, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कौन से एक्ट्स? जो कि एक्ट्स फॉरबिडन है आईपीसी में, जिन एक्ट्स को फॉरबिड, रोक लगा रखी है, रोकथाम लगा रखी है, प्रोहिबिट कर रखा है। तो सारे ऐसे एक्ट स्टूडेंट्स जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और उससे कंसेंट ऑब्टेन करते हैं, देन कंसेंट वुड नॉट बी वैलिड कंसेंट। ये हमारा कंसेप्ट पहला वाला फ्री है, सब ध्यान रखिएगा। सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट्स बात करता है डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी। पहले हमने बात करी
एक्ट्स विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। दूसरी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को डिटेन कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो। डिटेन मतलब उसके पावर के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको आप अपनी पावर में लेना चाहते हो। दैट इज यू आर डिटेनिंग द प्रॉपर्टी, दैट इज यू आर ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी इन योर कस्टडी, दिस इज कॉल्ड डिटेनिंग। तो आप क्या कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं टू डिटेन प्रॉपर्टी, उसको धमका रहे हैं कि अगर तूने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया देख ले तो तेरी प्रॉपर्टी जो वहां पर स्थित है, जो वहां पर लोकेटेड है, जो ऐसे 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 पर्टिकुलर एरिया में है, उसको हम क्या करेंगे, हमारे कब्जे में कर लेंगे। तो सामने वाले के प्रॉपर्टी को कब्जे में करना या कब्जे में करने की धमकी देना, थ्रेटन करना, डराना, धमकाना, विवश करना, फोर्स करना, इट इज कॉल्ड with the intention to cause that person to enter into agreement। तो ताकि आप उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप क्यों उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं उन एक्ट्स के लिए जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, आप क्यों उसको प्रॉपर्टी के कारण उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करे, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सके। तो स्टूडेंट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव जो कोर्जन का है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन है आईपीसी में और ऐसा एक्ट किया जाता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करा जाता है या आपको थ्रेटन किया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप वो एग्रीमेंट में एंटर हो गए, मान लीजिए आप घुस गए, तो उस घुसने के बाद भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ठहरा सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि द कंसेंट विच इज ऑब्टेन्ड इज बाय फोर्स, वो आपसे विवश होके, वो आपने मजबूर होके दी है, वो आपने अपनी मर्जी से नहीं दी है। अब स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कोअर्जन का वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और यहाँ पर हमने जो पूरा टोटल देखा है वो ये देखा है कि आप यहाँ पर कोअर्जन में क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फोर्स कर रहे हैं, उसको विवश कर रहे हैं एंटर करने के लिए कि भाई या तो तू ये कर ले, नहीं तो मैं तेरे ऊपर ऐसा एक्ट करूंगा जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है, या फिर तू कर ले, नहीं तो मैं तेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लूंगा। तो यार लास्ट में क्या होगा, बंदा तो एंटर करेगा ना, बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, उसको तो डर लगता है मरने से, उसको तो ऐसे एक्ट से डर लगता है जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, उसको तो डर लगता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी कहीं मेरे हाथ से नहीं चली जाए। तो इस डर के कारण अच्छा खासा बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेता है स्टूडेंट्स। तो इट इज टाइप ऑफ फोर्सिंग द इंडिविजुअल, आप सामने वाले को फोर्स कर रहे हैं, वो मन मर्जी से, अपने मन से वो कोई काम नहीं कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ए वेंट आउट फॉर वॉक। देखिए अगर एक ही जगह आप अपने आप को बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टू अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल आप अपने आप को ही अज्यूम करा करिए। ए वेंट आउट फॉर वॉक, आप शाम को घूमने जा रहे हैं साहब, आपने खाना वाना खा लिया, नाउ इट्स लाइक आपको वॉक करनी है, तो आप रोड पे निकल गए वॉक के लिए। बी अप्रोचेस ए विथ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बी है दैट इज जो मैं हूँ, वो आपको अप्रोच करती हूँ, किसके साथ, मेरे साथ 4-5 स्ट्रेंजर लोग और हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आप वॉक के लिए गए हैं, मैं आपको अप्रोच करती हूँ, किसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ, और फिर क्या करती हूँ, अपनी गन निकालती हूँ, पुल्स आउट हिज गन, और मैं आपको बोलती हूँ टू गिव ऑल दी थिंग्स विच आर इन योर पोजेशन, जो आपके कब्जे में हैं। तो यहाँ पर द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन। इससे इजी एग्जांपल आई कांट एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स। देखिए आप वॉक पे हैं, आप अच्छे खासे वॉक पे जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया, सब कुछ बढ़िया है, माहौल एकदम फिट है, उसके बाद आप वॉक पे निकल गए। वॉक पे निकले तो मैंने आपको नोटिस किया, आई नो कि आपके पास बहुत से एसेंशियल्स हैं, आपके पास बहुत भयंकर है ना वॉच पहन रखी है, आपने डायमंड रिंग पहन रखी है, गले में चेन पहन रखी है, और आपके पास वॉलेट में भी बहुत पैसा है। तो मैं आपकी एक्टिविटी को नोट कर रही थी। एक्टिविटी को नोट करते करते स्टूडेंट्स आई फॉलोड यू विद दी स्ट्रेंजर्स, मेरे साथ 2-4 और लोग थे, उन्होंने भी आपको फॉलो किया, मैंने भी आपको फॉलो किया, और मैंने आपके तान दी गन, मैंने लगा दिया आपके गन और बोला कि भैया तू ये निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा सारा सामान, अगर तू ये सामान नहीं निकालेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे, और अगर तू सामान निकालता है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूएबल्स थी यहाँ पर क्या करा गया, ऐसा एक्ट किया गया
जो कि एक्ट फॉरबिडन है आईपीसी में, और ऐसा एक्ट किया गया जहां पर उसकी प्रॉपर्टी को उससे ले लिया गया, और वहां पर उस पर्सन ने कंसेंट क्यों दी? आपने कंसेंट क्यों दी? क्योंकि आप डर गए थे। आपको मैंने फोर्स किया था कि भाई या तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, नहीं तो तुझे उड़ा देंगे। भाई या तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, नहीं तो तेरी ये वैल्यूएबल पोजेशंस है ना जो तेरे कब्जे में, इनको हम ले लेंगे। तो आपके पास क्या कोई चारा बचता है? आर यू लेफ्ट विथ एनी ऑफ द ऑप्शंस? नो, नॉट एट ऑल गाइज। यहाँ पर आपको वो करना ही पड़ेगा। क्यों? और ऐसी कंसेंट जो फोर्स से होती है, जिसको विवश करके ली जाती है, दिस इज कॉल्ड कोर्जन। सो इट इज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप एंटर करेंगे वो होगा हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर एक पार्टी उसको एनफोर्स कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगी। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फोर्स होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है या नहीं होना चाहती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, कोर्जन को हमने यूज किया है हमारे इंडियन लॉ के अंदर। वी ऑल नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाम से ही पता लग रहा है इंडियन, दैट इज इंडिया से रिलेटेड है। बट duress, D-U-R-E-S-S is the word which is used in English law. duress को हमने कॉन्ट्रैक्ट से ही क्या करा है? हमने कॉन्ट्रैक्ट से ही उसको मिलाया है। देखा है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारे बाहर होता है इंग्लिश लॉ के अंदर वर्ड यूज होता है वो होता है ड्यूरेस। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई बोलता है ड्यूरेस, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। ड्यूरेस इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन इंडियन लॉ। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेस जो इंग्लिश लॉ में यूज होता है एंड बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन लॉ में यूज होता है। स्टूडेंट, कोर्जन जो होता है वो हमेशा किसी भी पर्सन पे आप कर सकते हैं, किसी भी पर्सन पे आप क्या कर सकते हैं? कोर्जन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरेस जो होता है वो सिर्फ लाइफ और लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन, जो कि उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो कि उसके कोई और नियर रिलेटिव्स होते हैं, उन पे अप्लाई हो सकता है। क्लियर है आपको? कोर्जन किसी भी पर्सन पे एम्प्लॉय हो सकता है। ड्यूरेस उस पर्सन की लाइफ और लाइबिलिटी, फैमिली मेंबर्स, बैकग्राउंड पे अप्लाई होता है। कोर्जन जो है वो करता है इमीडिएट वायलेंस। आपने यहाँ पे बोला भैया मैं तुझे उड़ा दूंगा, दैट इज इमीडिएट वायलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। बट ड्यूरेस में मस्ट कॉज इमीडिएट वायलेंस। यहाँ पर वायलेंस जो होगा वो बाद में भी प्रैक्टिस हो सकता है। कोर्जन में वायलेंस को आप बाद में भी, आपने आज धमकी दी, मान लीजिए धमकी देने के 4 दिन बाद वो बोलता है ठीक है मैं कंसेंट देता हूं, तो यहाँ पर 4 दिन बाद तक उसका इम्प्लीकेशन रहता है कोर्जन के अंदर। लेकिन ड्यूरेस में इमीडिएट वायलेंस होना चाहिए। आपने बोला मैं तुझे ये कर दूंगा, उसी टाइम तत्काल। लास्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स, अनलॉफुल डिटेंशन कोर्जन के अंदर आता है। आप क्या करते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे डिटेन करते हैं तो वो अनलॉफुल हो जाता है ना, लॉफुल तो डिटेन नहीं हो सकती कोई प्रॉपर्टी। और ड्यूरेस में यहाँ पर अनलॉफुल डिटेंशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कोर्जन। अब हम दूसरे वर्ड दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस से डील करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। स्टूडेंट्स, हमने बात करी अभी अबाउट द कोर्जन। व्हाट डज कोर्जन मीन? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कोर्जन? इज इट वॉइडेबल और इज इट वॉइड? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेस एंड कोर्जन? वी नो ड्यूरेस इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ एंड कोर्जन इज यूज्ड इन हिंदी लॉ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट स्टूडेंट्स, जब हम सेक्शन 16 की बात करते हैं, दैट सेज अबाउट द अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम जानते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? किसी पर्सन पे किसी भी तरीके का प्रेशर को एक्सरसाइज करना या किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो ऐसा एक्ट कर दे जो वो नहीं करता अगर वो किसी के प्रेशर में नहीं होता। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। अगर हम हमारी एक्टिविटीज से, अगर हम हमारे वर्ड्स से, हमारे स्पोकन रिटन बिहेवियर से, अगर हमारे किसी भी तरीके से इमोशनल वे से, मेंटल वे से किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या उसको कोई काम करने के लिए प्रेरित उस नेगेटिव वे में करते हैं सो दैट वो काम कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। बट स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसका मीनिंग कुछ स्लाइटली डिफरेंट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं
तो पहला एलिमेंट जो है वो ये है, वन पार्टी इज इन ट्रस्ट एंड कंट्रोल अदर पार्टी रॉन्गफुली। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एक पार्टी होती है वो पूरी की पूरी ट्रस्टवर्दी होती है जो वो बात कह रही है, एंड उसको ये बात पता होती है कि सामने वाले को मैं जो बात बोल रही हूँ या जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ वो बात बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे पता है कि कोई बात गलत है एंड स्टिल मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करिए जो कि गलत है। बट मैं आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं आपके सामने आपको ये बोलूंगी ये तो बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला एलिमेंट हम ये देखते हैं कि जो पहली पार्टी है वो ट्रस्ट क्रिएट करती है और जो दूसरी पार्टी है उसको कंट्रोल करती है। It is like controlling the person to do the activities which I am wanting। अगर मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे से गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट करें तो मैं आपको सारे के सारे फीचर्स गाड़ी के ऐसे बताऊंगी जो कि बिल्कुल सही होंगे एंड आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। बट आई नो द ट्रुथ कि ये गाड़ी के जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ वो सही नहीं है, बट आई एम फोर्सिंग यू टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से knowing the fact that it is not true, knowing the fact that it is not correct, but still I am forcing you to enter the contract, it is called undue influence and it is the first characteristics। The second one is dominant position to gain unfair advantage। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पार्टी होती है वो इन अ डोमिनेंट रिलेशनशिप होती है, वो हमेशा सुपरवाइजरी होती है, वो हमेशा ऊपर की पोजीशन पे होती है, वो हमेशा बड़ी होती है दूसरी पार्टी से। तो अगर दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो एक पार्टी जो होगी वो हमेशा एक छोटा रिलेशनशिप होगा उसका और दूसरी पार्टी होगी वो बड़ा रिलेशनशिप होगा। तभी तो आप किसी को डोमिनेट कर पाओगे। आप कभी किसको डोमिनेट करते हो? जो पर्सन आपसे कम होता है आप हमेशा उसको डोमिनेट करते हैं ना। जो पर्सन आपसे अपर हैंड रखेगा आप उसको डोमिनेट कैसे करेंगे? सो यू ऑलवेज डोमिनेट द पर्सन हु इज बिलो इन रैंक टू यू, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट। तो यहाँ पर पहली पार्टी जो होती है वो डोमिनेंट पोजीशन पे होती है ताकि जो भी एडवांटेजेस हो कॉन्ट्रैक्ट से उनको वो इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पार्टी ट्रस्ट क्रिएट करती है दूसरी पार्टी पे रॉन्गफुल वे में, और दूसरी हमने बात देखी कि डोमिनेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, आप किसी सामने वाले को डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे fiduciary relationship is also established in undue influence। अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fiduciary relationship? fiduciary relationship स्टूडेंट्स वो होती है जहां पर आप अपना ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट, जैसे कि सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे कि पेरेंट एंड चाइल्ड। तो कुछ ऐसी ये रिलेशनशिप्स हैं जहां पर आपका म्यूचुअली ट्रस्ट क्रिएट होता है। यू डोंट नीड टू क्रिएट इट इज क्रिएटेड इन अ म्यूचुअल सेंस ऑलरेडी। अगर आप अपने बच्चे से ये कहेंगे कि आप ये काम कर लीजिए तो ही वोंट से नो बिकॉज ही ट्रस्ट ऑन यू, उसको आपके ट्रस्ट है, लेकिन आप उससे जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाना चाहते हैं वो उसको नहीं पता है कि उसका इम्प्लीकेशन रॉन्गफुल है या वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए मास्टर एंड सर्वेंट है, तो अगर मास्टर ने कोई काम बोल दिया तो सर्वेंट उसको करेगा ही करेगा। ही ट्रस्ट हिज मास्टर, हम हमारे मास्टर पे ट्रस्ट करते हैं और सर्वेंट ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ही विल गो विद द फ्लो, वो इस काम को कर लेगा। ही डोंट नो द एंड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन एलिमेंट्स होते हैं, वन पार्टी जो ट्रस्ट क्रिएट करती है दूसरी पार्टी पे रॉन्गफुली, दूसरा हम देखते हैं डोमिनेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, और तीसरा हम देखते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ए सोल्ड हिज रिंग टू हिज टीचर बी फॉर ₹200। ए ने यहाँ पर क्या करा, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने क्या करा, अपनी यहाँ पर जो उसकी गोल्ड रिंग थी उसको 200 रुपये में अपनी टीचर को बेच दी, सेल कर दी। यहाँ पर ए कौन है, स्टूडेंट है, और बी कौन है, टीचर है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट का। तो यहाँ पर अपर हैंड किसका रहेगा, टीचर का, क्योंकि वो कौन सी पोजीशन पे है, वो ऊंची पोजीशन पे है एज कंपेयर टू स्टूडेंट। तो व्हाट इज द थिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को बोला गया कि अगर तुम मुझे तुम्हारी गोल्ड रिंग दे देते हो
for the price of 200 rupees, then I will provide you with the good grades. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस किया गया, दबाव बनाया गया, डोमिनेट किया गया स्टूडेंट को, ताकि वो स्टूडेंट्स मार्क्स के चक्कर में आके 200 रुपये में अपनी गोल्ड रिंग बेच दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया, तो इट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस आप मतलब जिस पार्टी ने करा है वो पार्टी एंटर करे, दैट इज अप टू हिम, लेकिन सामने वाली जो पार्टी इन्फ्लुएंस हुई है वो करे या नहीं करे, दैट इज अप टू हिम, तो इट इज कॉल्ड वॉइडेबल। इफेक्ट क्या है इसका, वॉइडेबल है। तो समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डोमिनेट करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना अपनी एक्टिविटी से ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, और उसको एडवांटेज दिखाना कि अगर तू मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो इट इज द एडवांटेज, इट इज द मेरिट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतने का मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो पर्सन क्या इस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, कोअर्जन क्या होता है, कोअर्जन में हमने देखा स्टूडेंट थ्रेटन करना होता है, किसी को डराना होता है, किसी को धमकाना होता है। आप धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, जो कि फॉरबिडन होता है आईपीसी में, या आप उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डराते हैं, बट यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप उसकी इच्छा को दबाते हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उसको दबाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है सप्रेसिंग द विल ऑफ दैट पर्सन। अगर उस पर्सन की कोई इच्छा है, अगर उस पर्सन की कोई चाह है, तो उस चाह को, उस इच्छा को आप सप्रेस करते हैं, आप दबा डालते हैं। इट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव वे में भी होता है, नेगेटिव वे में भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट में इन्फ्लुएंस करना नेगेटिव वे में देखा गया है। सेकेंड हमारा डिफरेंस है, जो कोअर्जन होता है वो फिजिकल इन नेचर होता है। आप थ्रेटन कर रहे हैं, सामने वाले को डरा रहे हैं, दैट इज फिजिकल। यू आर यूजिंग सम टाइप ऑफ आर्म्स, आप किसी भी तरीके का औजार यूज कर सकते हैं, या आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं तो भी आप किसी तरीके का फिजिकल स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में यू क्रिएट इमोरल एंड मेंटल प्रेशर ऑन दैट पर्सन। यहाँ पर जैसे कि गोल्ड रिंग की बात की गई, तो आपने ये बोला कि अगर तुम मुझे वो वाली रिंग दोगे तो मैं तुम्हारे ग्रेड्स में मार्क्स बढ़ा दूंगी, ग्रेड्स बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर क्या करा आपने, बच्चे पे क्या डाला, इमोरल तरीके से मेंटल प्रेशर डाला है। कोई फिजिकल यूज नहीं किया है आपने, यहाँ पे क्या डाला है, मेंटल प्रेशर। The third element, which is the difference between coercion and undue influence, is criminal act and IPC. कोअर्जन को हम एक क्रिमिनल वे से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर थ्रेटन भी किया जाता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिटेन भी किया जाता है, और वो सारे काम ऐसे हैं जो कि अनलॉफुल इन आईपीसी होते हैं, जो कि फॉरबिडन इन आईपीसी होते हैं, दैट इज द इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। बट ऑन द अदर हैंड जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इसको अनलॉफुल एक्ट माना गया है। इसको ये नहीं बोला गया कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ये नहीं बोला गया कि सिविल एक्ट है, ओनली एंड ओनली इट इज एन अनलॉफुल एक्ट विच इज प्रैक्टिस्ड बाय द पार्टी। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज कोअर्जन डज नॉट इन्वॉल्व रिलेशनशिप। किसी भी तरीके की कोई रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की कोई भी रिलेशनशिप या कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता है हमारे कोअर्जन में। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने देखा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज कोअर्जन जो नल एंड वॉइड होता है वो जिसकी कंसेंट को प्रभावित करा है, जिसकी कंसेंट को इंड्यूस किया है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर सकता है। लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो पर्सन इफेक्ट होता है वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो स्टूडेंट, दिस सेशन वाज ऑल अबाउट कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने देखा यहाँ पर दो वर्ड्स, ड्यूरेस एंड कोअर्जन। ड्यूरेस को हमने डिफरेंस किया किससे, कोअर्जन से। ड्यूरेस हमारा इंग्लिश लॉ में यूज होता है, हमारा कोअर्जन इंडियन लॉ में यूज होता है। फिर हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होती है, कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मेंटल प्रेशर किया जाता है, इमोरल एक्टिविटी की जाती है, किसी की इच्छाओं को दबाया जाता है, चला के उसको अपग्रेड करने के लिए उससे वो काम करवाया जाता है जिसमें कि उसकी कोई रजामंदी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम आएंगे आपके साथ लेकर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक को। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरी।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और गुरु KPO प्लस को सब्सक्राइब करें so that latest videos on time are available with you all. So students, this was all for today. Wherever you are, stay healthy and stay fit. Thank you.